राजेश और शिवांगी शहर में अकेले रहते थे। राजेश का पूरा परिवार गांव में ही रहता था। राजेश एक कंपनी में काम करता था। राजेश और शिवांगी ने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अपना एक घर ले लिया। शिवांगी एक पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन शिवांगी घर पर ही रहती थी। राजेश और उसके परिवार को बहू का बाहर जाकर काम करना पसंद नहीं था, इसलिए शिवांगी हाउसवाइफ बनकर रह गई। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन शाम को शिवांगी को एक फोन आया और फोन पर शिवांगी को पता चला कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है और मौके पर ही उसके पति की मौत हो गई। यह खबर सुनकर तो जैसे शिवांगी की सांसें ही रुक गई हो। शिवांगी की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उसकी तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। यह खबर शिवांगी के ससुराल और रिश्तेदारों तक पहुंची। सब लोग अपने घर से शिवांगी के पास आने के लिए निकल गए। जब शिवांगी के सास ससुर शिवांगी के घर पहुंचे तो देखा कि शिवांगी फर्श पर ऐसे ही बैठी है और पास ही राजेश की डेड बॉडी भी पड़ी है, जो कि एक्सीडेंट के मौके पर मौजूद लोगों ने शिवांगी के घर तक पहुंचा दी थी। शिवांगी की सास बेटे की डेड बॉडी को देखकर जोर जोर से रोने लगी, लेकिन शिवांगी ना तो रो रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। शिवांगी को पति के खोने का बहुत बड़ा झटका लगा था। थोड़ी देर बाद शिवांगी के माता पिता और रिश्तेदार भी आ गए। शिवांगी को ऐसे देखकर शिवांगी की माँ को बहुत दुख हुआ। शिवांगी की माँ ने शिवांगी को समझाया, बेटी शिवांगी कुछ तो बोल मेरी बच्ची, तो रो क्यों नहीं रही है। शिवांगी तब भी सदमे में बैठी रही। शिवांगी की माँ बोली, हाय मेरी बच्ची के साथ यह क्या हो गया। मेरी बच्ची की हंसती खेलती दुनिया को किसकी नजर लग गई। एक पल में मेरी बेटी की सारी खुशियां छिन गई। अगली सुबह तक सब रिश्तेदार आ गए। तब राजेश को क्रियाक्रम के लिए ले जाने लगे। राजेश की डेड बॉडी को ले जाता देखकर शिवांगी की चीख निकल पड़ी और वह फूट फूट कर रोने लगी। तब शिवांगी की माँ ने उसे जैसे तैसे संभाला। राजेश के क्रियाक्रम के बाद धीरे धीरे शाम तक सब रिश्तेदार चले गए। बस घर में राजेश के माता पिता और शिवांगी के माता पिता और भाई बचा। वो दिन ऐसे ही लोगों के आने जाने में निकल गया। अगली सुबह शिवांगी की माँ ने शिवांगी से कहा कि बेटा तू ऐसे कब तक रहेगी, कुछ तो खा ले। शिवांगी की आंखें आंसुओं से भर गई। शिवांगी ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। 2-3 दिन बाद शिवांगी का परिवार भी अपने घर लौट गया। अब शिवांगी के सास ससुर उसके साथ शहर में ही रहने लगे। धीरे धीरे शिवांगी ने खुद को संभाला। शिवांगी सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि शिवांगी का पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। अब घर में पैसे भी नहीं बचे थे। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। तब शिवांगी ने नौकरी करने की सोची, लेकिन शिवांगी के सास ससुर को शिवांगी के नौकरी करने का ख्याल पसंद नहीं आया। पर घर के हालात को देखते हुए शिवांगी के सास ससुर ने उसे नौकरी करने की अनुमति दे दी। शिवांगी को एक कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। शिवांगी रोज ऑफिस जाने लगी। वह अपने काम में बिजी रहने लगी, जिससे उसका दुख थोड़ा कम हो गया। शिवांगी के ऑफिस में मोहन नाम का एक लड़का काम करता था। मोहन देखने में बहुत सुंदर था। धीरे धीरे शिवांगी और मोहन दोस्त बन गए। मोहन अपने चुटकुले से शिवांगी को खूब हंसाता था। मोहन और शिवांगी का घर एक ही रास्ते में पड़ता था, इसलिए कभी कभी लेट हो जाने पर मोहन शिवांगी को घर तक छोड़ आता था। शिवांगी की सास बालकनी से यह सब देखती तो चिढ़ जाती। एक दिन शिवांगी की सास ने शिवांगी से गुस्से में कहा, बहू ये लड़का जो तुम्हें छोड़ने आता है कौन है ये, और तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। शिवांगी ने अपनी सास से कहा, माँ जी मोहन मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करता है और हम लोग बस अच्छे दोस्त हैं। शिवांगी की सास ने शिवांगी को डांटते हुए कहा, बहू तुम अपनी मर्यादा में रहो। तुम एक विधवा हो, तुम्हें यूं लड़के से दोस्ती करना शोभा नहीं देता। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। शिवांगी ने कहा, माँ जी जब मैं ऑफिस से लेट हो जाती हूँ तब मोहन मुझे छोड़ने आ जाता है। सास की बातों से शिवांगी को बहुत दुख हुआ और वो उस दिन बिना कुछ खाए पिए ही सो गई। अगले दिन सुबह जब शिवांगी ऑफिस पहुंची तो मोहन ने देखा कि शिवांगी का चेहरा उतरा हुआ है और उसकी आंखें सूजी हुई है। मोहन ने शिवांगी से पूछा, शिवांगी क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है और तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है। शिवांगी ने कुछ नहीं कहा और अपने कैबिन में चली गई। मोहन ने सोचा कि जरूर कुछ बात है। मोहन शिवांगी के पीछे उसके कैबिन में चला गया। मोहन ने शिवांगी से कहा, तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो कि क्या हुआ। शिवांगी ने मोहन से कहा, प्लीज मोहन तुम यहाँ से चले जाओ। तब मोहन ने कहा कि कहीं मेरी वजह से तुम्हारे सास ससुर ने। मोहन बीच में ही रुक गया। शिवांगी की आंखों में पानी आ गया। मोहन ने शिवांगी को दोस्ती का वास्ता देकर पूछा। तब शिवांगी जोर जोर से रोने लगी और मोहन को सब बता दिया जो शिवांगी की सास ने शिवांगी से कहा। शिवांगी की बात सुनकर मोहन ने शिवांगी से कहा कि
शाम को मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम अपने मम्मी पापा को भी बुला लो। शिवांगी ने कहा, मोहन तुम करने क्या वाले हो, प्लीज कोई ड्रामा क्रिएट मत करना। मोहन ने शिवांगी के हाथ से उसका फोन लेकर शिवांगी के माता पिता को फोन करके शिवांगी के घर आने को कहा। शाम को शिवांगी के माता पिता भी शिवांगी के घर आ गए। शिवांगी के मन में एक डर था कि मोहन यहाँ आकर करने क्या वाला है। शाम हुई और दरवाजे की घंटी बजी। तब शिवांगी की सास ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर मोहन था। मोहन को देखते ही शिवांगी की सास का चेहरा गुस्से से भर गया। शिवांगी की सास ने मोहन से कहा, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मोहन ने कहा, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। तब शिवांगी की माँ ने मोहन को अंदर आने के लिए कहा। शिवांगी एक कोने में खड़ी थी, उसका दिल बहुत घबरा रहा था। तब मोहन ने हिचकिचाते हुए शिवांगी के मम्मी पापा से कहा, अंकल आंटी प्लीज आप शिवांगी की दूसरी शादी कर दीजिए। शिवांगी की माँ ने कहा, बेटा तुम ये क्या कह रहे हो, यह नहीं हो सकता। तब मोहन ने कहा, क्यों आंटी, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, केवल इसलिए कि शिवांगी एक विधवा है। मोहन ने कहा कि आंटी मैं शिवांगी से शादी करना चाहता हूँ, मुझे शिवांगी बहुत अच्छी लगती है। शिवांगी ने मोहन को टोकते हुए कहा कि प्लीज मोहन चुप हो जाओ और यहाँ से प्लीज चले जाओ। शिवांगी की सास ने गुस्से से कहा, तुमने सुना नहीं, चले जाओ यहाँ से। मोहन ने तुरंत शिवांगी की सास से कहा कि अगर शिवांगी की जगह आपका बेटा होता तो आप उसके साथ भी ऐसा ही करते क्या? अब तक तो आप राजेश की दूसरी शादी करा चुके होते और शिवांगी को आप इसलिए मना कर रहे हो क्योंकि वो एक लड़की है। क्या लड़कियों को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं होता? शिवांगी का तो कोई बच्चा भी नहीं है जिसके सहारे वह जी सके। शिवांगी को कितना अकेला महसूस होता होगा। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? शिवांगी की सास ने कहा, शिवांगी का ध्यान रखने के लिए हम हैं। तब मोहन ने कहा, कब तक, कब तक आप शिवांगी के साथ रह पाओगे? आपकी भी उम्र हो चली है, एक दिन आप लोग भी राजेश की तरह शिवांगी को छोड़कर चले जाओगे। तब सोचा है शिवांगी किसके सहारे जिएगी? मैंने शिवांगी की आंखों में कितना अकेलापन देखा है, वो अपना सुख दुख किसी को भी नहीं बता सकती। मोहन की बातें सुनकर शिवांगी की सास ससुर की नजरें झुक गई। शिवांगी के ससुर ने कहा, हमने कभी शिवांगी की खुशियों के बारे में सोचा ही नहीं। शिवांगी के ससुर बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने मोहन और शिवांगी की शादी के लिए हाँ कर दी। तब शिवांगी के माता पिता ने सादगी से मोहन और शिवांगी की शादी कर दी। मोहन शिवांगी साथ में रोज ऑफिस जाने लगे और शिवांगी की दुनिया में फिर से खुशियां वापस आ गई। शिवांगी की जिंदगी फिर से रंगों से भर गई। मोहन शिवांगी को बहुत खुश रखता और उसे दुनिया की सारी खुशी देने लगा। इस तरह शिवांगी की सारी तकलीफों का अंत हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।